आप लोग पेन और पेपर ले लो, मैं बोलती हूँ फिर आप लिखते जाओ। ओके मैम। सबसे पहले डिले इन मैरिज। सबसे अगर कोई कन्या आपके पास मान लीजिए आती है कि जिसके विवाह के अंदर बाधा उत्पन्न होती है या रिश्ता होके टूट जाता है, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं, वो आप लिखिए। पहली रेमेडी है मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत ट्यूसडेज को किया जाता है, कम से कम 7 मंगलवार। और इस दिन का सिर्फ एक ही कॉशन है, वो ये है कि आपको सिर्फ मीठा खाना होता है। अगर मैं फास्ट हूं तो प्लीज मुझे बोल दीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाऊंगी। रामायण के अंदर एक छोटा से एक चौपाई आती है जिसको बोलते हैं सीता विवाह, जिसकी स्टार्टिंग होती है जय 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 गिरिराज किशोरी से। वो अगर एवरी मंडे एंड फ्राइडे अगर वो पढ़ा जाए तो उससे भी विवाह योग्य कन्याओं के विवाह के अंदर जो भी अड़चन आ रही होती है वो खत्म हो जाती है। मैम दोबारा बताएंगे प्लीज? कौन सा वाला? ये जो आपने बताया ना, जय जय राज किशोरी वाला जो जय बताया आपने। जय 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 गिरिराज किशोरी। अच्छा, गिरिराज, ओके हाँ जी। जी। ये कितने टाइम और कब कब से शुरू करना? ये मैम एवरी मंडे और फ्राइडे इसको करना होता है। और ओके। हाँ, इसको आप कर सकते हो। और इसके अंदर सिर्फ माँ गौरी का जो है, आपको ध्यान हो तो जब सीता जी ने राम जी को देखा था तो वो गौरी की गौरी आराधना माँ की कर रहे। जी 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 हाँ, तो जी। ये उस टाइम के ऊपर उन्होंने उनकी इसी छंद से आराधना करी थी। ओके। तो अगर कोई विवाह योग्य कन्या अगर ऐसे करती है कि भाई, या इवन मान लीजिए कोई लव मैरिज किसी की हो, कोई अगर बोले कि नहीं मेरे को इसी से लव मैरिज करनी है, तो भी वो इसको यूज करा जा सकता है। ओके। थर्ड जो है वो लिखिए आप, टर्मरिक या केसर पाउडर। इसको, अच्छा। हाँ, इसको यदि आप पानी में मिला के अगर आप स्नान करते हैं एवरी थर्सडे, ओके। ओके। तो भी आपके, क्योंकि ये बेसिकली टर्मरिक और केसर जो होता है वो गुरु को एम्पावर करता है। अगर, अच्छा देखिए यहाँ पे इसके ना दो फायदे हैं। अगर गुरु मेलेफिक होगा तो भी केसर जो है वहां पे एक पॉजिटिव रिजल्ट देगी। और अगर गुरु की महादशा चल रही है, और कई बार गुरु की महादशा के अंदर भी शादी जो होती है वो डिले हो जाती है, तो उस डिले को खत्म करने के लिए भी यहाँ पे इसी चीज का यूज किया जाता है। तो एक चीज है लेकिन मल्टीपल फायदे हैं। तो आप उसको टर्मरिक पानी से, करना कुछ ही नहीं है, नहाने के बाद, साबुन से नहाने के बाद एक चुटकी हल्दी या केसर जो है वो पानी में मिला के और उससे स्नान कर ले। उसके ऊपर फिर कोई साबुन का एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब भी लड़की विवाह योग्य कन्या जब भी लड़के वालों के सामने जाए, ये नेक्स्ट रेमेडी, जब भी विवाह योग्य कन्या लड़के वालों के सामने जाए तो कभी भी काले, नीले, गहरे लाल ऐसे वस्त्रों का प्रयोग ना करें। कोशिश करिए वो शुक्र के कलर, जैसे मूव कलर हो गया या लाइट पिंक हो गया, लाइट येलो कलर हो गया, ऐसे कलर्स के अंदर जाए। घर का जो नॉर्थ वेस्ट रूम होता है वो बेसिकली वायव्य कोण होता है, जिसके अंदर ऐसा ट्राइड एंड टेस्टेड है कि मेरी एक क्लाइंट थी, उसको मैंने बोला था कि आप कुछ टाइम जो है थोड़ा वो सा नॉर्थ स्लो हो वेस्ट जाओ रूम के मैम। बीच, नॉर्थ थोड़ा सा वेस्ट रूम में स्लो हो आप जाओ, बैठो। अभी पिछली वाली नहीं लिखी, प्लीज थोड़ा स्लो हो जाओ। ठीक है मैम। थैंक यू। मैं फिर से रिपीट करूं?
जी मैम, ये नॉर्थ वाला जो है ना। ओके। नॉर्थ वेस्ट जो रूम होता है, मान लीजिए किसी के घर में अगर नॉर्थ वेस्ट रूम ना हो, जी। तो आप जो है वहां पर एक स्टूल ही रख रख दीजिए या कुछ भी हो उसको, और जो विवाह योग्य कन्या है उसको बोलिए कि थोड़ी देर वो वहां पर बैठे, तो भी इससे जो है वो मैरिड, मतलब आपके जो शादी के डिले के जो जो डिले होता है नेसेसरी, वो भी, वो डिले के जो चांसेस है ना वो खत्म हो जाता है। ओके, मतलब इतनी सिंपल रेमेडी से भी फर्क पड़ता है, वाह। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है। ओके। अब कुछ, कई बार ऐसा होता है कि हम पंडित के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप पत्रा मिलाते हो कि नहीं जी, इनको शनि चल रहा है या इनको राहु चल रहा है या इनको गुरु की महादशा चल रही है और कुछ गुरु की वजह से, तो आप, हमारी जो कुंडली होती है उसकी कुंडली में, हमारी कुंडली में जो 7th हाउस होता है वो मैरिज से कनेक्टेड होता है, राइट। जी। और जो 7th हाउस है इसका जो हमारे लिए तो जुपिटर है, और वीनस जो होता है वो मेल्स के लिए होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी वहां पर ना कोई ऐसा प्लेनेट जाके बैठ जाता है जिससे हमको पंडित डरा देते हैं जी, शनि बैठा है जी, राहु बैठा है जी, मंगल बैठा है। तो डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल रेमेडीज है। आपको करना क्या है, अब लिखिए, अगर आपका सैटर्न 7th हाउस में हो, इररिस्पेक्टिव वो किसी भी राशि का हो, तो 7th हाउस का शनि जो है वो शादी में डिले करवाता है। 28 या 29 साल के बाद या कई बार 30 साल के बाद शादी देखी जाती है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, तो पॉइंट डालिए सैटर्न इन 7th हाउस, उसकी रेमेडी लिखिए। आपको हर थर्सडे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। संस्कृत में होता है, नहीं आता है तो विष्णु भगवान के 1000 जो 8 नाम है ये आपको हिंदी में मिल जाएंगे। आप इसका अगर गूगल करेंगे तो ये आपको पढ़ने हैं, राइट। ठीक है। अगर राहु मैम, बैठ, हाँ जी, मैम 11th घर में लड़के के कुंडली में हो तो वो भी यही पाठ करे। आई थिंक सेम रेमेडी रहेगी। सेम ठीक है, सेम सेम रेमेडी चाहिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है मैम। अगर राहु बैठा हो तो आप क्या करेंगे, दुर्गा सप्तशती के अंदर अर्गला स्तोत्र है, सिर्फ आपको उसका पाठ करना है। या अगर आप ये नहीं कर पाए तो कात्यायनी मंत्र है, मैं आगे आपको बता दूंगी। कात्यायनी मंत्र का आपको लाल चंदन की माला पर 108 बार उसको पढ़ना है डेली। लाल चंदन की माला। हाँ, लाल चंदन की माला पे। आगे बढ़ो। जी। अब आता है अगर मार्स बैठा हो, लोग कहते मंगल। हैं ये मांगलिक दोष के लिए भी, चाहे कुंडली के किसी भी भाव में मंगल बैठा हो, तो मांगलिक दोष के अंदर सबसे बेस्ट जो है उज्जैन के अंदर मंगलनाथ का मंदिर है। अगर कोई जा सके तो आप बोलिए कि वहां पे जाके मंगल की शांति करवाइए। ओके, उज्जैन के मंगलनाथ। हाँ, मंगलनाथ का मंदिर है, वो स्पेशली इसी के लिए है। और अगर नहीं कर पाए मान लीजिए, तो उसे आप मंगल के बीज मंत्र का जाप करने के लिए बोल सकते हैं। मंगल का बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। मंगल का बीज मंत्र। हाँ, ये दोनों मंगल के बीज मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। हाँ, ये तो मैं गूगल कर लूंगी, कोई इश्यू नहीं। हाँ, ये आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। अगर बृहस्पति, अच्छा अकेला बृहस्पति अगर किसी के 7th हाउस में हो तो उसको ये जरूर करना चाहिए। पहली एक चीज और है कि यहाँ पे मांगलिक को लेके ना बड़े कंसेप्ट्स हैं।
कि 27 साल के बाद मंगल खत्म हो गया, या आप उसको मूंगे की अंगूठी पहना दो। देखिए, मांगलिक जो होता है ना वो परमानेंट होता है, मंगल का इफेक्ट कभी भी खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होता जी मैम, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं 27 साल बाद हमने मंगल को बोला भैया आप अपनी प्लेस चेंज कर लो, वो जहां है वो अपना इफेक्ट जरूर देगा। तो इसीलिए आप उसको, जाप एक ऐसी चीज है, मैं हमेशा जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको भी जाप करने के लिए बोलती हूँ। जाप एक ऐसी चीज है जो अच्छे को अच्छा करेगा, बुरे को भी अच्छा कर देगा। तो इसीलिए आप कभी भी जाप को ना, आप आंख बंद करके आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो, ये किसी का कोई, इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते। इसीलिए मैं हमेशा जो ऐसी रेमेडीज हैं उनके ऊपर हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ। अब लिखिए, गुरु अगर बैठा हो तो, जी गुरु अगर बैठा होता है तो आपको केले के पौधे की पूजा करनी है, और बृहस्पतिवार के व्रत कथा उसके अंदर आपको बैठ के पढ़नी है। साथ ही गुरु का बीज मंत्र जो भी मिले, जो भी सिंपल सा हो, या ब्रह्म बृहस्पते नमः, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, एनी जो भी आपको समझ में आए वो आप उसका 108 बार जाप कर सकते हैं। ये लव मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए, डिले मैरिजेस के लिए, रिश्ते आके टूट रहे हो, ऐसी मैरिजेस का इसका बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स रहते हैं। मैंने भी गुरु की पूजा करी थी। मैम, मैंने तो अपने बेटे, मतलब मेरे पास संतान का सुख नहीं हो रहा था तो मुझे किसी ने कहा था और मैंने किया था, तो मुझे सचमुच हाँ, आराम से हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी कंसीव नहीं किया। उन्होंने कहा था जब भी बच्चा चाहिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शायद बृहस्पति का कोई दोष रहा होगा मुझ में। हो सकता है मैम, ये तो चार्ट देखने के ऊपर पता पड़ जाता है कई बार। एक्चुअली क्या होता है कि अकेला गुरु कुंडली के 5th हाउस में बैठता है ना, तो वो प्रोजेनी के अंदर या तो डिले करता है या जी आपका एक अबॉर्शन करवाता है। मैम, मेरे तो कई हुए हैं, मतलब मेरे मिसकैरेजेस हुए हैं, अबॉर्शन तो नहीं, हाँ, मेरे वही मिसकैरेजेस मिसकैरेज, हुए हाँ वो कई हैं। बार ना, ये तो वो थोड़ा सा उसका, तो उसके लिए गुरु की पूजा या विष्णु सहस्त्रनाम, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, मेरे को लगता है विष्णु सहस्त्रनाम तो आई थिंक आपके पारिवारिक जीवन के लिए सबसे उत्तम है, आई थिंक, है ना, बेस्ट है। हाँ, आप विष्णु अगर आपको सहस्त्रनाम तो फैमिली आप का कभी सुख भी कर चाहिए, सकते हैं। हाँ, हाँ, अगर आपको फैमिली का सुख चाहिए किसी भी टर्म में, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट। वो हो जाता है। जी अब एक आप स्पेशल, अब आप एक रेमेडी लिखिए, ये बहुत अलग से रेमेडीज है। कई जी। बार क्या होता है, हमने मंगल के काफी सारी चीजें कर ली तब भी नहीं हुआ, तो हम्म। आपको करना क्या है, आपको एक सूखा नारियल लेना है, ट्यूसडे की मॉर्निंग में ये काम करना है। ओके। उसके अंदर आपको स्वीट शुगर या 300 ग्राम शुगर बूरा आप ले लो, हाँ ठीक है। 50 ग्राम सूखे मेवे किसी भी तरीके के, जी। ठीक है। अब आपको जो नारियल है उसके अंदर आप उसको छोटा, उसकी कैप जो है ना उसको थोड़ा सा आप हटा लो, उसके अंदर ये सारी चीजें भर दो। 300 ग्राम बूरा और 50 ग्राम जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उसको, जी भरने के बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद के ये वहां पे दबा के आ जाना है। अब चूंकि पीपल के पेड़ के अंदर हम भगवान विष्णु का भी वास मानते हैं, तो वहीं पे आपको उनसे ये प्रार्थना करनी है कि मेरी विवाह के अंदर जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर हो जाए। ओके। ये आपको 7 मंगलवार ये काम करना है। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आपको पीरियड्स के टाइम ये रेमेडी नहीं करनी है, तो वो आप उसको छोड़ दीजिए। मैम, हाँ जी। ये मैम, जैसे सपोज करिए मेरी डॉटर बाहर रहती है, उसके बिहाफ पे मैं कर सकती हूँ? मैम, आपकी डॉटर अर्निंग है, हाँ जी। तो एक काम करिए, आप उनको बोलिए
कि अपनी जो सैलरी है उसमें से मुझे इतना, उनसे पैसे लेके आप अपने पैसे मत खर्च करिएगा। हाँ हाँ, मतलब वो वही मुझे पेमेंट करे और जो भी मैं सामान लेकर आऊँ और उसके बिहाफ पे मैं ये करूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ ना? हाँ, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक और है जो मैं इसके अंदर अब आपको एक फाइनल, एक आखिरी इसके अंदर मैं बताती हूँ डिले मैरिज का। वो ये है, मंगल चंद्रिका स्तोत्र होता है। ये आपको मिलेगा सुंदरकांड के अंदर, मंगल चंद्रिका स्तोत्र। चंद्रिका सूत्र। हाँ, स्तोत्र है, ये आपको मिलेगा सुंदरकांड के अंदर। या आप इसको खाली ऐसे भी अगर गूगल कर लोगे ना मंगल चंद्रिका स्तोत्र, वो खुल के आ जाएगा। जी। ठीक है। अगर ये आप हर ट्यूसडे को पढ़ते हो, क्योंकि नाम ही मंगल है, तो ये जो मांगलिक, जिनका बहुत ज्यादा मांगलिक दोष होता है, जिनकी शादियां ही नहीं हो रही, या मान लीजिए कुछ अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस उनके साथ हो जाते हैं, या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और नहीं होती है, तो वहां पे आप ये रेमेडी उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप मंगल चंद्रिका स्तोत्र का पाठ करो और हर सैटरडे सुंदरकांड पढ़ो। तो इससे भी जो है वो विवाह के ऑप्शंस खुल जाते हैं। इधर भी। मैम एक बात पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ जी। मतलब मेरा अपना अनुभव है हाँ जी। कि अगर आप कोई चीज नहीं हो रही है लेकिन आप उसको ठीक करने के लिए कर लो ये सारी चीजें, फिर वो उसका रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन मैंने देखा है वो लॉन्ग टर्म ना बहुत सुखी नहीं रहता। ऐसा क्यों? आपने क्या बोला? मैं मैम समझ। मेरे जानने वालों में ऐसा हुआ, 2-3 मैंने शादियां देखी हाँ कि हाँ जिनको मंगल का दिक्कत था, तो हाँ हाँ। उन्होंने रेमेडीज की, फिर उनके बाद उनकी शादियां भी उनसे हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। हम्म। शादियां तो हो गई लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में ना सुख नहीं मिला। ऐसा क्यों मैम? क्या ये चीजें हमें फिर कंटिन्यू करते रहना चाहिए या क्या हाँ, चीज? इसीलिए जैसे कई बार क्या रहता है कि अब मांगलिक मंगल का कैसा इफेक्ट है, कैसा नहीं है, ये भी बहुत, कई बार क्या होता है कि एक मांगलिक होता है, दूसरा मांगलिक नहीं होता, तो जी जी ये भी जी। हमें ना देखना पड़ेगा। हाँ मैम, ये ज्यादातर उन्हीं के साथ हुआ जिसमें एक मांगलिक था और दूसरा मांगलिक नहीं था। हाँ, तो आप देखिए, अगर आप मंगल को भी अगर आप पकड़ते हो, तो मंगल कैसे, मंगल एक गर्म प्लेनेट है, उसकी गर्मी, मांगलिक होना इज नॉट अ बैड थिंग। सबसे पहली बात तो है कि कोई बुरी बात नहीं कि हमने मंगल कहता मतलब वो इस दुनिया में बड़ा अजीब सा है, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल का तेज होना मतलब मंगल आपके अंदर साहस ज्यादा देता है, एंगर ज्यादा देता है। ओके। तो उस एंगर को सहने के लिए भी तो सामने वाला कोई ऐसा होना चाहिए जो उसकी गर्मी को बर्दाश्त कर सके। हाँ ये भी बात है मैम, आपने बहुत सिंपल शब्दों में लेकिन बहुत गहरी बात कही, जो समझने लायक बात है। ओके। इसीलिए तो मांगलिक के लिए मांगलिक ढूंढते हैं। हाँ, तो इसीलिए आप सूर्य को सूर्य के सामने अगर आप खड़ा कर दोगे, तो वो दोनों एक दूसरे की गर्मी खत्म कर देंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना। तो इसीलिए जो मांगलिक होता है, तो कोशिश करके पंडित यही बोलता है कि आप मांगलिक का मांगलिक के साथ ही विवाह करो। ओके। ठीक है और ठीक अगर है। नहीं है, सपोज करिए नहीं हो पाता है, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है कि उसको बोलना है, भाई तू मंगल के जो जाप है ये तो रेगुलरली करता रहे। उसको नॉर्मल से मंगल के जाप आप पकड़ा दो, वो लाल चंदन की माला के ऊपर आप ये जाप करो, और आपकी चीजें जी। ठीक होती चली जाएंगी। हाँ मतलब उसका वो जो तेज है वो जाप में जाएगा तो वो चीजें ज्यादा बेहतर करेगा, दूसरे को हाँ कष्ट नहीं देगा। हाँ। और मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मंगल जिनको, से भी मेडिटेशन हाँ, हो जाता मंगल जिनका तेज होता है उनको शांति रख के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा पढ़े। है। अच्छा। ओके। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए कि मंगल वाले को कभी भी मूंगा मत पहनाना, उससे वो प्रबल हो जाता है। ऑब्वियसली। आप खुद हम्म। सोचो ना कि मंगल है वैसे ही गर्म है, उसको रेड और पहना दिया तो और पंगा हो गया। तो वो और उसकी एनर्जीज को बढ़ा देगा। हाँ तो जी हाँ जी। इसीलिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप उसको बोलिए आप जाप करो।
या मेरा आगे एक रुद्राक्षा का कोर्स है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी, उसके अंदर 3 मुखी रुद्राक्ष, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, उसको बोलो तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनो। रुद्राक्ष के अंदर वो ताकत है जो किसी चीज में नहीं है। अच्छा, रत्न से पहले मैं किसी भी इंसान को रुद्राक्ष देती हूँ, अगर जरूरी हो तो वो रुद्राक्ष में ही काम हो जाता है, उसके बाद मैं रत्न सजेस्ट करती हूँ। मैं एकदम से किसी को रत्न कभी नहीं बताती। ओके, तो ये आप कर सकते हो, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारी रेमेडीज आती हैं जॉब एंड करियर के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले सबसे इजी रेमेडी लिखी है मिंट पोलो। मिंट पोलो। हाँ, मिंट पोलो। आपको ध्यान है एक मिंट पोलो आती है, मिंट विद द होल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही। ये उसकी रेमेडी है। अरे लिखो। जी, इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है। जो भी बंदा है जिसको जॉब में नहीं मिल रही है या डिजायर्ड जॉब नहीं मिल रही है या डिले जी। हो रहा है बहुत, उसको बोलो सुबह और एक शाम, ऑफिस निकलते समय और शाम को खाना खाने के बाद एक एक मिंट पोलो खानी है, और तब तक खानी है मैनिफेस्टेशन के साथ कि आई एम गेटिंग माई डिजायर्ड जॉब। अच्छा, बस ये करना है। और मेरे हस्बैंड जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ओ, यस। मैम इसका लॉजिक मिंट पोलो का, बिकॉज बिल्कुल अलग सा कुछ है ये चीज। हाँ, हाँ, बीच में आप देखो ना, इसके अंदर जो मिल्ट पोलो है उसके अंदर बीच में एक सर्कल है, होल। हाँ जी, हाँ वो जी। होल जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को, ओके, ठीक है ना। तो आप जो है यूनिवर्स को प्लीज कर रहे हैं। और जो कैम्फर है, क्योंकि वो मिंट जो होता है उसके अंदर जो एक अलग सा जो टेस्ट होता है, वो जो मिंट का टेस्ट होता है वो करता है सारी नेगेटिविटी को दूर। तो इसीलिए इस रेमेडी का नाम है मिंट पोलो। बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं ये? किसके लिए? बिजनेस के लिए? नहीं, ये जॉब के लिए। जॉब के लिए? हाँ, ये सिर्फ जॉब के लिए। ठीक। अब नेक्स्ट रेमेडी लिखिए जॉब की। आपको किसी भी हनुमान मंदिर में सैटरडे को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना है, जरा सा। और एक हनुमान चालीसा के अंदर एक चौपाई है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आती है? आती है। दोबारा कमल बोलेंगे ना? कठिन जाम जो नहीं होता तो भाई। कवन सो काज कठिन जग माही, पवन सो काज कठिन जग माही, कठिन जग माही, जी, जो नहीं होए तात तुम पाही। जो नहीं हो साथ तुम पाओगे। हाँ, मतलब जो कुछ नहीं कर सकता वो आप कर दोगे। ओके, बस। मैं सब तरफ से थक गया हूँ। ये मेरी एक छोटी सी मैं ये चौपाई है जिससे मैं आपको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैम तो वो कितनी बार बोलनी चाहिए हमें? ये देखिए, इसके अंदर कोई ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो तो आप आप, एक माला कर लो, है ना? हाँ, 108 का, है ना? और एक माला। नहीं तो आप 27 बार बोलो, 54 टाइम्स बोलो, या फिर 108 बार बोलो। ठीक है। ये आपको करना है रेगुलरली 27 दिन या 40 दिन तक।
और जब ये हो जाए तो लास्ट डे आपको हनुमान जी का चोला होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, एक चमेली का तेल होता है और हनुमानी सिंदूर होता है, वो पंडित जी को बोलिए ये हमारी तरफ से इनको आप चढ़ा दो। क्योंकि बेसिकली देखिए जॉब के अंदर ना सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है शनि, कर्म प्रधान ग्रह है, तो जो कर्म है वो सबसे ज्यादा जो ऑब्स्टिकल्स या जो रुकावट आती है वो शनि और राहु के कारण ही आती है। अच्छा, ये सैटरडे से शुरू करके 27 डेज करना है या 27 सैटरडेज करना है? ये आपको 27 डेज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे और सैटरडे। लेकिन हनुमान जी की जितने भी मालाएं होती हैं वो एक बात ध्यान रखिएगा, या तो रुद्राक्ष की माला पे करिएगा, नहीं तो कोशिश करके लाल चंदन की माला सबसे इफेक्टिव। नेक्स्ट, अब ये उनके लिए है जो हायर अथॉरिटीज का जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, कई बार प्रमोशंस डिले हो जाते हैं या ड्यू रह जाते हैं और किसी कोई और उनकी जगह पे प्रमोशन ले जाता है, या जो उनका जो वर्क है वो लोगों के द्वारा, जो हायर अथॉरिटीज है उनके द्वारा नोटिस नहीं किया जाता। इसके लिए आपको क्या करना है, सूर्य को रोली मिक्स वाटर, पानी में थोड़ा सा रोली मिला के, और अगर हो सके तो गुड़हल का फूल, ये मिला के आपको 5 बार अर्घ देना है। कोई भी सूर्य के बीज मंत्र से, जो भी इजी हो, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, जो भी मिले। और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका आपको पाठ करना है बस। पानी में मिला के सूर्य को जल देना है? हाँ, उसके बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ये सिर्फ संडे या रोज तक? ये आप डेली कर सकते हो, डेली की रेमेडी है। आदित्य हृदय स्तोत्र आपको जिसको संस्कृत में कंफर्टेबल हो वो संस्कृत में पढ़े, जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में पढ़े। हमारी कुंडली के अंदर जो 10th हाउस होता है वो एम्प्लॉयमेंट, सक्सेस इन करियर, इसका भाव होता है। तो यहाँ पे आपको एक अपने जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो आप उसकी हेल्प ले लेना। जो 10th हाउस का जो लॉर्ड होता है, अलग अलग लग्न कुंडलियों में 10th हाउस का अलग अलग लॉर्ड होता है, तो जो 10th हाउस का जो लॉर्ड होता है अगर आप उसके भी मंत्रों का जाप करें तो भी आपको करियर ग्रोथ के अंदर, प्रमोशंस के अंदर, किसी भी तरीके के जो रुकावटें आती हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट लिखिए 21 गोमती चक्र, 21 गोमती चक्र। मंडे को भगवान शिव के ऊपर आप चढ़ाइए। और उसके बाद उनके ऊपर आप गंगा जल मिला के, जो वाटर है वो आप उनका अभिषेक करिए। ऐसा यदि आप 43 मंडेज तक करते हैं
तो भी आपके प्रमोशन और करियर ग्रोथ के चांसेस खुल जाते हैं। कितने दिन में? 43 मंडेज। 43 मंडेज। हाँ जी। गाय को हर बुधवार को पालक खिलाने से भी आपके जॉब के प्रमोशंस, ग्रोथ, करियर अपॉर्चुनिटीज के चांसेस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे, या आपको ट्यूसडे से ये रेमेडी शुरू करनी है। डेली 40 डेज तक हनुमान जी को एक गुलाब का फूल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा वहां बैठ के पढ़िए। ये भी आपकी जो करियर ग्रोथ या अपॉर्चुनिटीज हैं जो कहीं ब्लॉक हो रही है वो खुलनी शुरू हो जाती है। एक इसमें लास्ट रेमेडी लिखिए, सप्त धनिया या सप्त अनाज होता है जिसके अंदर होता है साबुत उड़द जिसको हम काली दाल बोलते हैं, होल मूंग दाल जिसको हम स्प्राउटेड मूंग, साबुत मूंग, गेहूं, काले चने, जौ, बाजरा और चावल। ये सप्त अनाज या सप्त धान आपको किसी भी शिव मंदिर में या शनि मंदिर में वहां पे एक काले कपड़े के अंदर इसको बांध करके वहां पे आप रखाइए, या आप चाहे तो ये सप्त अनाज चिड़ियों को भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अपने छत के ऊपर नहीं, कहीं खुले में डालिएगा। सप्तनाज अगर आपको पता है कभी भी जो सीरियल्स होते हैं ये हमें हमारे घर के प्रेमाइसिस के अंदर नहीं डालने चाहिए, या हमें छत के ऊपर नहीं डालने चाहिए। रीजन बीइंग इससे राहु खराब होता है, क्योंकि चिड़ियाएं हैं वहां पे पॉटी भी करती हैं या गंदगी भी मचाती है, और जहां गंदगी आ जाती है वहां पे राहु का वास आता है। तो इसीलिए कभी भी जो सीरियल्स हैं ये इनको जितने भी चिड़ियों वाली जितनी भी रेमेडीज होती है हम ये हमेशा खुले में करनी चाहिए। मैम ये कितने टाइम तक करनी है ये रेमेडी? ये नॉर्मली 7 शनिवार तो कर ही दीजिए, और सप्तधान अपने घर में रखिए, जब भी आपको मिले आप चिड़ियों को खिला दीजिए।
अब आती है किड्स एजुकेशन, हॉट टॉपिक। लिखिए, बोलू? कहीं से ना किसी के ऑडियो से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चप्पर चप्पर खाना खा रहे हैं क्या, ऐसी आवाज आ रही है, कोई डिस्टरबेंस है। एक मिनट में चेक करती हूँ। मैंने चलिए, किड्स की रेमेडीज। सबसे पहली रेमेडीज लिखिए, कोशिश करके बच्चे का जो स्टडी रूम है जहां पे आपका बच्चा रहता है वो हमेशा लाइट कलर्स का होना चाहिए। लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, ये सारे पॉजिटिव कलर्स हैं। डार्क कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, डार्क ग्रे कलर, ये पेस्टल शेड्स ऐसे अवॉइड करिए। जितना बच्चे का रूम एयरी होगा उतना ज्यादा जो पॉजिटिवनेस है उस कमरे की वो बढ़ेगी। इवन कर्टेन्स तक भी आप अगर हो सके तो लाइट कलर के यूज करिए। लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट पिंक तो खैर लड़कियों का होता है, तो लड़कों के कमरे में आप लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, ऐसे आप शेड्स का यूज करिए। सरस्वती जी के बीज मंत्र, अगर आपके बच्चा बड़ा है और कर सकता है तो सरस्वती जी का बीज मंत्र ऐम, सिर्फ ऐम बोलना है। ये अगर 108 बार रुद्राक्ष की माला पे अगर इसका जाप किया जाए तो इससे स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। नेक्स्ट लिखिए, तुलसी के जूस में 1 चम्मच तुलसी का जूस या 1 पत्ता तुलसी का पीस के यदि उसके अंदर जरा सा शहद मिला के, विद और विदाउट, अगर शहद पसंद है तो कोई बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर उसके अंदर आप रस को यदि आप बच्चे को पिलाते हो तो उससे उसकी जो मेमोरी पावर होती है वो बूस्ट अप होती है। आपकी बच्ची का जो बच्चा या बच्ची का जो भी स्टडी टेबल है वो दीवार के एकदम सटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। रीजन, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जीज है वहां पे किसी भी तरीके का एनर्जी ब्लॉकेज ना हो। क्योंकि अगर आप टेबल को बिल्कुल दीवार से सटा दोगे तो वहां आपकी जो एनर्जीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। तो थोड़ा सा उसके अंदर गैप रखिए। पीकॉक फेदर, ये 2 पीकॉक फेदर यदि आप बच्चे के टेबल के ऊपर किसी भी वास के अंदर अगर आप डाल के लगा दोगे, या उसकी जो पेंसिल है आप उसके ऊपर टाई अप कर दो, या पेन के ऊपर टाइप, कैसे भी अगर आप टाई अप कर दोगे तो ये नेगेटिविटी को दूर करके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है। क्योंकि अगर आप देखो तो पीकॉक फेदर के अंदर एक क्वालिटी होती है, आप उसको अगर आप कीचड़ में डाल के दिया, आप उसको सिर्फ ऐसे ही झटकार के आप साफ कर दोगे तो उसकी सारा जो कीचड़ है वो साफ हो जाता है। पीकॉक फेदर पे किसी भी तरीके की गंदगी कभी नहीं चेपती। और राहु जिनका चल रहा हो, राहु की महादशा जिसको चल रही हो, या न्यूमरोलॉजिकली किसी का राहु का पर्सनल ईयर चल रहा हो, नंबर 4 किसी का पर्सनल ईयर हो, तो आप उसको भी ये रेमेडी आप बता सकते हो। उसके बाथरूम के आगे उसको बोलिए कि दोनों साइड के अंदर
पेयर के अंदर पीकॉक फेदर लगा ले हर बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम के अंदर राहु का वास माना जाता है। इफ पॉसिबल, या तो आप कर सकते हैं या आपका बच्चा चाहे तो वो भी कर सकता है। सरस्वती यंत्र आता है, वो अगर उसको चार्ज करके अगर बच्चा अपनी डेस्क पे लगा ले और पढ़ने से पहले सरस्वती माँ का ध्यान करके पढ़ाई शुरू करे, तो इससे उसके एग्जाम्स के अंदर और उसकी नॉलेज में या किसी भी तरह के कोई हर्डल्स हैं वो दूर होते हैं। दो कार्डमम्स, इलायची, छोटी इलायची, आपको ये गणेश जी को चढ़ानी है। और उसके बाद ये जो चढ़ी हुई इलायची, ये अगर बच्चा दूध में ले या वैसे ही खा सके तो आप बच्चे को ये खाने के लिए दीजिए। इससे ब्रेन पावर इंप्रूव होती है, क्योंकि जो ग्रीन कार्डमम होती है ये बुध होता है, और बुध से बुद्धि बनती है, और बुद्धि के देवता गणेश जी हैं, तो इसीलिए कार्डमम्स जो होती है वो ब्रेन पावर को इंक्रीज करती है। या ये मान लीजिए कई बार सर्टेन एज के ऊपर ऐसा होता है कि हम लोगों की भी मेमोरी पावर थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो ये किसी भी एज के अंदर ये कोई भी रेमेडी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। फिफ्थ हाउस हॉरोस्कोप के अंदर स्टडीज का जोन माना जाता है, तो अगेन सेम वही चीज है। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की यदि आप पूजा करते हो, मतलब मंत्र जाप करते हो, तो भी विद्या के अंदर आ रही बाधाओं का शमन होता है। अब दो इंपॉर्टेंट रेमेडीज लिखिए। आप अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर देखिए, वहां पे क्या है। अगर वो क्लटर फ्री है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वास्तु में जो साउथ वेस्ट जोन है वो स्ट्रेंथ का जोन माना जाता है। तो आप वहां पे जो भी चीज रखेंगे उसका इफेक्ट आप अपने बच्चे पर देखेंगे। अगर वहां पे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या खिलौने हैं, तो बच्चा हमेशा खेलने के लिए तैयार रहता है। तो कोशिश करिए कि जो घर का साउथ वेस्ट है, या अगर पॉसिबल नहीं है तो बच्चे के रूम का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहां पे आप कुछ किताबें और एक पेंसिल स्टैंड रख दीजिए। या ये भी पॉसिबल नहीं है तो एक प्रिंट आउट निकाल के ये वहां पे उसको आप आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हो। एक पेन स्टैंड का कटआउट ले लीजिए, प्रिंट आउट, और एक आप बुक्स की रैक का प्रिंट आउट ले लीजिए और इसको वहां पे साउथ वेस्ट के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, जो बच्चे ये उनके लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, घर का जो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है WSW, वो जोन ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है। और घर का जो ईस्ट साउथ ईस्ट है वो होता है क्या मैनिफेस्ट करना है और क्या मैनिफेस्ट होना चाहिए। तो जो मैनिफेस्ट होना चाहिए वो होता है घर का वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अगर आप उस डायरेक्शन के अंदर कॉम्पिटिटिव, रिपीट कर दीजिए प्लीज, ये बहुत जल्दी चला गया, रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन सा मैम? पूरा ही साउथ वेस्ट वेस्ट समझ नहीं आया। ओके, घर का जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है WSW, ये मैनिफेस्टेशन का जोन कहलाता है। तो अगर आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव
जो स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर आप उनको बोलेंगे कि यहाँ पे चाहे 5 या 10 मिनट बैठ के पढ़ो, या आप उनकी किताबें ही यहाँ रख दोगे, तो उनको ये हेल्प करता है डिजायर्ड रिजल्ट्स को यील्ड करने में। कोशिश करिए कि बच्चा जब भी पढ़े वो ईस्ट या नॉर्थ फेस होकर स्टडी करे। सोते समय यदि बच्चे का सर ईस्ट फेसिंग हो, ईस्ट डायरेक्शन में अगर बच्चा आपका सर करके सोता है, तो भी इससे उसकी बुद्धि के अंदर तीव्रता आती है, मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है। एमेथिस्ट का क्लस्टर, रॉक या पिरामिड, कुछ भी यदि आप बच्चे की डेस्क पे रखते हो, तो ये फोकस और कंसंट्रेशन को एनहेंस करता है। बच्चों के बैग्स के कलर यदि ग्रीन, रेड या येलो हो, तो ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं। अवॉइड करिए डार्क ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ये यूज ही ना हो, या इनका मिनिमल उसके अंदर यूज हो। मेजर कलर ये हो, बृहस्पति, सूर्य और बुध से रिलेटेड कलर्स। कलर्स रिपीट कर दीजिए एक बार। रेड, ग्रीन और येलो। एक और लास्ट रेमेडी लिखिए इसके अंदर। कोशिश करिए कि माँ जो है वो अपने हाथ से बच्चे को थाली परस के दे, और हो सके तो एक बाइट अपने हाथ से खिलाए, एक निवाला। क्यों? क्योंकि माँ जो होता है ना, वो मून जो है, या न्यूमरोलॉजी में भी आप देखो नंबर 2 मन को गवर्न करता है और माँ का कारक होता है। तो इससे क्या रहता है, और मून जो होता है वो हमारे इमोशन कलेक्ट्स को बताता है। तो अगर आप अपने हाथ से, और जब आप उसको अपने अपने हाथ से खिलाएंगे, तो आपकी पांचों इंद्रियां, 5 उंगलियां, हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो एक साथ आती हैं। तो यदि आप उसको अगर एक बाइट खिलाएंगे, इससे भी फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। किसी भी ब्लाइंड स्कूल में या कोई ब्लाइंड चाइल्ड हो, उसको आप बुक्स, ड्रेस या फीस अपने तरीके से जो आप चाहें, साल में एक बार, जैसे बच्चे के जन्मदिन पर या कोई और कोई ओकेजन हो, वहां पे उसकी हेल्प करके आए, लेकिन ब्लाइंड स्कूल में। डन।
अब आज का हमारा फाइनल टॉपिक, रेमेडीज फॉर मनी एंड वेल्थ। बोलू? यस मैम। ओके। हमारे घर का जो बाहर का जो हिस्सा होता है, अगर आप रोज सुबह उठ के वहां पे यदि एक लोटा पानी या थोड़ा पानी ही अगर आप स्प्रिंकल करो अर्ली मॉर्निंग, तो ये लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। इससे भी नई अपॉर्चुनिटीज और जो वेल्थ का जो इनकमिंग है वो शुरू हो जाती है। मैम बाहर मीन्स जैसे रूम से बाहर जो वरेंडा है, या जो बिल्कुल मेन गेट के बाहर वाला पार्किंग एरिया? जैसे हम फ्लैट्स में रहते हैं तो हमारी जो लॉबी होती है ना, हाँ जी। वहां पे भी आप स्प्रिंकल कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और अगर आप मान लीजिए सेपरेट आपके आपका विला होता है या आपका सेपरेट हाउस होता है जिसके अंदर सब कुछ अपना है, तो आप घर के बाहर करिए। मतलब मेन एंट्रेंस पे ही करना है। हाँ, मेन एंट्रेंस पे आपको ये काम करना है। कोशिश करिए कि आपकी जो अलमीरा है जिसके अंदर आप जो भी वैल्यूएबल्स रखते हैं वो ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग हो, मतलब जो उसके जो दरवाजे हैं वो टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ खुले। क्योंकि वास्तु के अंदर ईस्ट जो है वो कनेक्शंस और नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटीज का जोन होता है। नेक्स्ट लिखिए, दो आपको प्लांट्स लेने हैं, एक बनाना के, एक मेल और एक फीमेल। वो आपको किसी विष्णु मंदिर में या कहीं भी कोई भी मंदिर की प्रेमाइसिस में आपको वो लगवा के आने, और आप उनकी टेक केयर यदि आप पर्सनली करते हैं तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे आपके जो धन रिलेटेड या वेल्थ के रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो आपके खत्म होते चले जाएंगे। शीला मैम कौन से प्लांट्स बोला आपने? केले के, एक मेल और एक फीमेल। एक कॉपर कॉइन लेके जिसके अंदर छेद होता है, उसको यदि आप लाल कपड़े में बांध कर अगर आप अपनी एंट्रेंस के ऊपर अगर उसको टाई कर देते हैं किसी भी चीज से, तो भी आपके जो मनी और वेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं इसको खत्म करता है। मैम किस चीज को बांधे लाल कपड़े में? कॉपर कॉइन को। हमारे हाथों में ना 3 देवता बसते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान विष्णु। तो जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने हाथों को देखें, फिर पैर जमीन पे रखें। इससे भी वैसे तो इसका मंत्र होता है कि अगर आपको ध्यान हो तो या आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप उसके इनिशियल जो वर्ड्स है वो नोट कर लीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम।
तो आप आगे का लिख लीजिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी। तो अगर आप ये भी देख के, अगर आप अपना फिर अपना दायां पैर, राइट लेग अगर आप पलंग से नीचे उतारते हैं, तो भी आपके जो मेल्थ मनी और वेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। कनक धारा स्तोत्र का यदि हर शुक्रवार को पाठ करा जाए और साथ में यदि आप देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूल 11, 5, 21 जो आपकी श्रद्धा है, यदि आप अर्पित करके ये पाठ करते हैं, इससे भी मनी और वेल्थ के इश्यूज आपके दूर होते हैं। या अगर कनक धारा नहीं कर पाए कोई, तो श्री सूक्त के 3 पाठ एक साथ, ये भी आपको सेम इसी प्रोसेस से करना है। कमल गट्टे की माला पर कोई भी लक्ष्मी मंत्र का जाप, ये भी मनी और वेल्थ के इश्यूज को दूर करता है। जो भी आपको समझ में आए, श्रीम श्रीयै नमः, महालक्ष्मी नमः, या जो भी आपको समझ में आता है, अगर आप स्फटिक की या कमल गट्टे की माला पे अगर आप ये जाप करते हो, तो भी ये आपके मनी और वेल्थ इश्यूज को दूर करता है। हमारी हॉरोस्कोप में जो सेकंड हाउस है, ये वेल्थ का जोन माना जाता है, ये वेल्थ का हाउस होता है। तो सेम वही प्रोसेस है। इस हाउस का जो लॉर्ड है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आप दिखा के, जो इस हाउस का जो लॉर्ड है, अगर उसके मंत्रों का आप जाप करते हो, तो भी हमारे वेल्थ इश्यू रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो दूर हो जाते हैं। घर के साउथ ईस्ट के अंदर ये कैश इनफ्लो का जोन होता है। घर के साउथ ईस्ट के अंदर यदि आप गॉडेस लक्ष्मी की रेड कलर के अंदर अगर आप स्टैचू रखते हो, या कामधेनु गाय अगर आप रखते हो, तो भी आपके कैश इनफ्लो को बढ़ाती है। मैम प्लीज रिपीट करेंगे। ये कामधेनु गाय वाला, हाँ जी मैम। हाँ जी। घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये कैश इनफ्लो का जोन होता है। तो यदि आप वहां पे गॉडेस लक्ष्मी की रेड कलर के अंदर, क्योंकि इस जोन का कलर रेड होता है, यदि आप वहां पे गॉडेस लक्ष्मी की रेड कलर के अंदर कोई मूर्ति या कोई फोटो या कामधेनु गाय, इनमें से आप जो भी आपको समझ में आए, यदि आप ये वहां पे रखते हो, तो भी ये कैश इनफ्लो को बढ़ाता है। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। नेक्स्ट, शुक्रवार के दिन गाय के दूध में चावल की खीर, पंचमेवा डाल के, 5 तरीके की जो भी पंचमेवा जो भी समझ में आए, और उसके अंदर थोड़ा सा केसर डाल के खीर बना के लक्ष्मी जी को भोग लगा के, या तो किसी भी शुक्रवार, महीने में कोई भी एक शुक्रवार या पूर्णिमा,
के दिन लक्ष्मी मंत्र का जाप करके यदि वो सबसे पहले गृह लक्ष्मी खाए तो भी ये कैश इनफ्लो को बढ़ाता है। शुक्रवार के दिन जब हम पूजा करते हैं तो हम दिया लगाते हैं, तो आप सफेद बत्ती का इस्तेमाल करते हो। उसकी जगह आप यदि कलावे का इस्तेमाल करो, रेड कलर का, उसके अंदर कोई और कलर मिक्स नहीं होना चाहिए, और उससे यदि आप देवी लक्ष्मी का यदि आप दीपक लगा के उनकी पूजा करते हो तो भी ये कैश इनफ्लो को बढ़ाता है, वेल्थ को मल्टीप्लाई करता है। लक्ष्मी मंदिर के अंदर गुलाब की अगरबत्तियों का दान, या क्योंकि वो ये वहां पे यूज होंगी, तो गुलाब का इत्र यदि आप डोनेट करते हो किसी भी लक्ष्मी मंदिर के अंदर फ्राइडे के दिन, ये आप अपनी श्रद्धा पे हर फ्राइडे दो या मंथ में एक बार दो, जैसे भी आपको समझ में आए। यदि आप ये डोनेट करते हो तो भी ये आपके मनी और वेल्थ के जो इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करता है। नेक्स्ट, जाने अनजाने में हम ये चीज सभी करते हैं, कभी भी कभी कोई फ्राइडे को हम कोई भी चीज खरीद लेंगे या किसी को उधार दे देंगे, तो कोशिश करके कभी भी पैसा फ्राइडे को ना दें। बाइयां होती है हमारे घर में, मेड्स काम करती हैं, उनकी सैलरी कई बार फ्राइडे को दे देते हैं, तो कभी भी फ्राइडे को पैसा देना नहीं है। लोन्स कभी भी सैटरडे को नहीं लेने हैं, और लोन उतारने का काम हमेशा ट्यूसडे से शुरू करना चाहिए, ट्यूसडे या वेडनेसडे को, क्योंकि ट्यूसडे और वेडनेसडे को जब भी आप लोन उतारने का काम शुरू करते हैं तो वो जल्दी चुकता है, और अगर आप सैटरडे को लोन लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म चलता है। मैम उतारना किस दिन है लोन? ट्यूसडे या वेडनेसडे को, लेकिन कोशिश करिए ट्यूसडे को। मतलब जब आप लोन उतारने की जो पहली किस्त है ना, वो आप कोशिश करके आप ट्यूसडे को दें। ओके, वो बेनिफिशियल है। हाँ, या आप अपनी मंथली साइकिल इस तरीके से रखें कि हर ट्यूसडे को उससे पैसा डिडक्ट हो। ओके, ठीक है। एक लास्ट रेमेडी लिखिए, आपको पीपल के 11 पत्ते लेने हैं मंडे या ट्यूसडे को, किसी भी दिन। उसके ऊपर आपको 4 बार राम राम लिखना है। ये आपको लिखना है लाल चंदन के पेस्ट से, लाल चंदन आता है उसका पेस्ट बना लीजिए और उससे आप लिखिए, चाहे अनार की कलम मिल जाए तो उससे लिख लीजिए, या कोई भी माचिस की, अच्छी माचिस की तीली जो जली हुई ना हो, किसी से भी, उसके ऊपर आपको राम राम लिखना है 4 बार। और ये आपको माला बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो ये सारे के सारे 11 पत्ते हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको समर्पित कर दीजिए।
ये जो रेमेडी है ये आपके जो डेट्स हैं उन सबको क्लियर करने के अंदर, या बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई लॉस हो रहा हो तो उन सबको ये क्योर करता है। ये आपको एटलीस्ट 9 या 11 सोमवार या मंगलवार रेगुलरली करना है। मैम हाँ जी। मैम लेकिन हनुमान जी के पास तो लेडीज को टच ही नहीं करने देते हैं। तो आप पत्ते पंडित जी को दे, रखेंगे, आप पंडित जी को दो ना। वो उनको दे दे वहां जाके और फिर वो उसको चढ़ा सकते हैं। हाँ और हाँ जी, और मैम ये पत्ते भी नीचे से गिरे हुए उठाने हैं ना, हमें तोड़ने नहीं है, या हम हाँ, तोड़ सकते हैं? देखिए कई बार नीचे गिरे मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलते क्योंकि कई बार नीचे जो होता है ना वहाँ पे हर तरीके का गाय कुछ कोई ना कोई होता है, तो इसमें कोई हाँ ऐसा जी। वो नहीं है। आप अपने मन से करिए, श्रद्धा से करिए, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि नहीं नीचे गिरा हुआ हो या पेड़ से टंगा हो, कुछ ऐसा नहीं। नीचे गिरे मिल जाते हैं तो फिर आप उनको लाके वॉश कर लीजिए, हाँ जी मैम। और अगर नहीं है तो आप तोड़ लीजिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ओके, थैंक यू। लास्ट लिखिए, घर के अंदर एक दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करिए किसी भी फ्राइडे को। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, थोड़े से चावल, साबुत चावल बिना टूटे हुए, केसर और मिश्री। मिश्री शुक्र है, दक्षिणावर्ती शंख जो है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है, केसर बृहस्पति या भगवान विष्णु को बताता है, चावल चंद्रमा है। तो ये सारी चीजें एक साथ भर के लाल कपड़े के ऊपर अगर आप ये इसकी स्थापना अपने घर में करते हैं तो भी ये मनी और वेल्थ रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट करता है। और ये आप कभी भी, सॉरी 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 मैम, धीरे दोबारा। हाँ, दक्षिणावर्त शंख में चावल, केसर और तीसरा चीज क्या भरनी है? मिश्री, मिश्री के मिश्री। क्रिस्टल्स, हाँ। लाल कपड़े में लपेटे? नहीं, लाल कपड़े के ऊपर आप ऐसे ही रख, लाल कपड़े पे रख दिया? हाँ, कोई इशू नहीं है। इसकी आपको हर फ्राइडे आप इसकी पूजा करिए, कोई भी लक्ष्मी मंत्र से इसके ऊपर आप जाप करिए, और साल में एक बार हर दिवाली पे, क्योंकि ये चलता बहुत है, अगर आपको लगे बीच में कीड़े हो गए, वैसे तो होते नहीं है, लेकिन अगर लगे कि ये खराब हो रहा है तो इसको आप पानी में सोक कर लीजिए, और उसको सोक करके फिर आप किसी भी पौधे में या कहीं भी आप उसको डाल, ताकि चिड़िया आके उसको चुप चुप के चली जाए, ये वेस्ट ना हो, उसको फेंकना नहीं है। मतलब चावल, केसर और मिश्री का ध्यान रखना है कि उनको चींटियां ना खाएं, और अगर कुछ ऐसा मतलब कुछ भी गड़बड़ लगे तो लाइक आप उनको मतलब बर्ड्स को खिला दें और फिर दोबारा नया उसमें भर दें हाँ किसी भी फ्राइडे को, है ना? एवरी हाँ फ्राइडे आप कर सकते हैं, हाँ हाँ, ताकि किसी भी उस फ्राइडे। जगह जो है चींटियां वीटियां ना लगे, कोई कीड़े वीड़े ना लगे, हाँ, राइट? वैसे तो लगते नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस कुछ कह नहीं सकते। हाँ मैम, जब बैड लगाता है तो ये तो हाँ। कोई मतलब इशू नहीं नहीं। मैम, फिर ना वहाँ वो दिमाग में टेंशन दे, उससे अच्छा है कि आप एवरी फ्राइडे चेंज कर दें। हाँ, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वैसे टिक जाता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और एवरी दिवाली पर क्या करना है? हर दिवाली पे मान लीजिए कोई कभी, भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो, नहीं तो आप हर दिवाली पे उसको चेंज कर दीजिए। अच्छा। तो ये थी हमारी सिंपल सरल रेमेडीज। अब आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट, मैं 9 तारीख को एक कोर्स शुरू कर रही हूँ जिसको हम कहते हैं चक्रा बैलेंसिंग। इसका मैं आपको छोटा सा ब्रीफ देती हूँ। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई इंसान आए
वो बोले कि मेरे पेट में दर्द है, ना तो आपके पास उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, ना आपके पास उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हो। मतलब ये कोर्स वो लोग भी कर सकते हैं जिनको किसी भी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं होती या जिनको आती ही नहीं है, तो भी वो उस पर्टिकुलर एरिया को सेंटेंस कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जोन को, उस पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड। जैसे किसी के सर में दर्द है तो आप उसको क्या बताएं, कौन सा चक्रा ऐसा हो जिसको आप उसको बोलें कि आप इस चक्रा पे आप मेडिटेशन करिए, जिससे उसकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। या कभी कभी जिनको एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी आती है तो भी वो दशा महादशा देखकर अगर उस पर्टिकुलर चक्रा के ऊपर फोकस करवाएं, उस चक्रा का मेडिटेशन कराएं, तो भी उससे उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। आजकल के जमाने में अगर आप ये देखो तो बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो ऐसा कौन सा चक्र है जो उनके इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकता है? तो ये सारी चीजें जो हैं ये इससे रिलेटेड मैं 9 तारीख को कोर्स शुरू कर रही हूँ। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप उसका रजिस्ट्रेशन आप करा दीजिए। ब्रोशर मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर करा हुआ है। ओके मैम। इस कोर्स की फीस है 3300 और ओके। ये 3 से 4 दिन का कोर्स है, लेकिन इसके अंदर मजा बहुत आने वाला है। बेसिकली ये सबके लिए है। मान लीजिए कई बार एक पर्टिकुलर दशा या महादशा के अंदर कोई ग्रह आपका खराब है तो भी आप, और अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड आपको इश्यूज हो रहे हैं, तो अगर आप सामने वाले को, अपने क्लाइंट को उस चक्रा पे मेडिटेशन करने के लिए यदि आप बोलते हैं तो ये आपको, उससे उस इंसान को फायदा हो। और ये कोई भी कर सकता है, इसमें लिए किसी भी कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को न्यूमरोलॉजी आनी ही चाहिए तो मैं बैठ के दशा महादशा पर्सनल ईयर या पर्सनल मंथ निकालूं, या मुझे एस्ट्रोलॉजी आनी ही चाहिए। इसके लिए कोई ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। ठीक है मैम। अब आपके कोई सवाल हो तो मुझे बताइए। आई होप आपको आज की वेबिनार अच्छी लगी होगी। हाँ, वेबिनार मैम बहुत अच्छी लगी, और ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं है। मजा तो बहुत आया, नो डाउट, बहुत मजा आया। और Yes, रेमेडीज ma'am, काफी बहुत इंफॉर्मेटिव ज्यादा था। जो है, बहुत सिंपल है तो अच्छी लगी, लाइक इजीली हो जाएंगी किसी को भी अगर आप बताते हैं तो। हाँ, रेमेडीज, क्योंकि हमेशा कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि हम ऐसे रेमेडीज हम कैसे करें, बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज होती हैं। तो अगर आप सामने वाले को सिंपल और छोटी रेमेडीज देते हैं ना, जो कोई भी कर ले, तो उससे इम्पैक्ट भी अच्छा आता है और लॉन्ग टर्म चलती भी है और वो कर भी लेता है। हाँ, मेन बात ये है कि वो हो जाएंगी तो वो बहुत ध्यान से उन्हें कर लेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी इसमें बात कोई है। भी ऐसा नियम नहीं है कि नहीं आपको ये इस नियम का ध्यान रखना है या आपको ऐसा कुछ करना है या कोई बाउंडेशन है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। एज पर द चॉइस, एज पर द विश। हाँ, भगवान को याद करना है, सबसे बड़ी बात तो वो तो बहुत ही सरल है। हाँ, थैंक यू रेखा मैम। या मैम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। वेलकम मैम, थैंक यू। तो अब आपको अगर ये सारी, तो आप ग्रुप पे अब चाहें तो मैं अपना एक लिंक शेयर कर दूंगी। वहां पे अगर आप चाहें तो अपना आप फीडबैक आप ग्रुप में भी डाल सकते हो और वहां जाके भी आप डाल सकते हो, कोई कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। ओके, सो थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू सो मच।